ये कहानी उस सस्पेंस से भरी है जिसकी शुरुआत 2024 में हुई थी और 2025 के आखिरी पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते भी उसका अंत नहीं हुआ। बात हो रही है बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की। महीनों से चल रही चर्चाओं के बावजूद अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पार्टी की कमान आखिर किसके हाथों में सौंपी जाएगी। क्या शिवराज सिंह चौहान को ये जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर वसुंधरा राजे बीजेपी की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। वहीं धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव जैसे नाम भी चर्चा में है। खबरें ये कहती हैं कि अब इस सवाल के अंत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिहार चुनाव के बाद बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। पार्टी की रणनीति के मुताबिक पहले राज्यों में नए अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, फिर राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होता है और लगभग सभी बड़े राज्यों में नए अध्यक्ष बन चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य में संगठनात्मक फेरबदल पूरे हो चुके हैं। अब केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने आना बाकी रह गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होगा और फिर यूपी बीजेपी अध्यक्ष का। ये क्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के बीच ये सहमति बन चुकी है कि दोनों स्तरों पर जातीय और राजनीतिक संतुलन बनाया रखा जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसलिए दिल्ली में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संभवतः ब्राह्मण चेहरा हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ राजपूत समुदाय से हैं, ऐसे में वहां बीजेपी ओबीसी समुदाय से अध्यक्ष चुन सकती है। यानी दिल्ली में ब्राह्मण और यूपी में ओबीसी अध्यक्ष का फॉर्मूला अपनाने की रणनीति अब तैयार की जा रही है। आरएसएस ने इस बार स्पष्ट किया है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 गुणों वाला होना चाहिए: ऊर्जावान, सक्षम और अनुभवी। उम्र लगभग 60 से 65 वर्ष के बीच रखी जा रही है ताकि लंबे समय तक संगठन को नेतृत्व दिया जा सके। आरएसएस की राय में यह अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो संगठन और सरकार दोनों के बीच सेतु का काम करे। अब अगर संभावित नामों की बात करें तो 5 नाम सबसे अधिक सुर्खियों में हैं: शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और संगठन के एक वरिष्ठ नेता जिनका नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से संघ और मोदी दोनों के करीबी माने जाते हैं। वो अब ओबीसी वर्ग से आते हैं और 4 बार एमपी के सीएम रह चुके हैं। उनकी प्रशासनिक क्षमता और विनम्र छवि उन्हें प्रबल दावेदार भी बनाती है। वहीं वसुंधरा राजे का नाम भी बीच बीच में आता रहता है। अगर पार्टी उन्हें अध्यक्ष बनाती है तो वो बीजेपी की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार संघ का झुकाव शिवराज सिंह चौहान की ओर ज्यादा है। तीसरा नाम भूपेंद्र यादव का है, जो संगठन में बेहद मजबूत माने जाते हैं। उन्हें पार्टी का मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है। जब भी किसी राज्य में सरकार बनाने या संगठन संभालने की बात आती है तो भूपेंद्र यादव को वहां भेजा जाता है। उनकी कार्यकुशलता और संतुलन बनाए रखने की क्षमता उन्हें मजबूत उम्मीदवार बनाती है। दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और त्रिपुरा में भी नए अध्यक्षों की घोषणा जल्द की जाएगी। इसके बाद केवल यूपी बचेगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए चर्चा फिर से तेज हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ और आरएसएस पहले ही इस पर मंथन कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाने वाले कुछ नामों पर विचार चल रहा है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। अगर केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा ये जिम्मेदारी मिलती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो और योगी आदित्यनाथ मिलकर 2027 का विधानसभा चुनाव कैसे संभालते हैं। योगी जहां प्रशासनिक सख्ती और हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा है, वहीं केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी वर्ग के बीच गहरी पैठ रखते हैं। दोनों का तालमेल बीजेपी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ ही समाप्त हो गया था। तब से लेकर अब तक पार्टी में ये सवाल बार बार उठता रहा है कि नया अध्यक्ष कब चुना जाएगा। पहले दिल्ली विधानसभा चुनावों का इंतजार किया गया, फिर कुछ राज्यों के नतीजे देखे गए, लेकिन अब पार्टी के भीतर स्पष्ट है कि बिहार चुनाव के तुरंत बाद ये ऐलान कर दिया जाएगा। इसके पीछे राजनीतिक गणित साफ है। बिहार के बाद बीजेपी को पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के चुनावों का सामना करना है। ऐसे में पार्टी चाहती है कि नया अध्यक्ष समय रहते अपनी टीम बना ले, रणनीति तैयार करे और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करे। शिवराज सिंह चौहान का नाम अगर तय होता है तो ये पार्टी के लिए दोहरी चुनौती और अवसर दोनों लेकर आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और शिवराज दोनों
ओबीसी पृष्ठभूमि से होंगे, जिससे ये संदेश जाएगा कि बीजेपी ने ओबीसी नेतृत्व को प्राथमिकता दी है। लेकिन साथ ही पार्टी को यह भी देखना होगा कि ब्राह्मण और राजपूत समुदाय की नाराजगी ना बढ़े। बहरहाल इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।